क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स हैं। पहले 2 पॉइंट्स से एक लाइन बनेगी और दूसरे 2 पॉइंट से दूसरी लाइन बनेगी। हमने चेक करना है क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, या फिर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका क्या मतलब है, उनकी स्लोप इक्वल होगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। यानी पहली लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल होगी दूसरी लाइन की स्लोप की। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप को, दोनों की स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे हमने चेक करना है क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि दोनों की स्लोप इक्वल आए। दोनों लाइंस, एक लाइन ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आ रही है और एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक लाइन आ रही है। हम राइट कर लेते हैं, पहले को पॉइंट ए राइट कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी, तीसरे को पॉइंट सी राइट कर लेते हैं और चौथे को पॉइंट डी राइट कर लेते हैं। अब इन चारों पॉइंट्स, पहले पॉइंट ए बी, ये एक लाइन है तो यानी कि हम पॉइंट ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे और सी डी की स्लोप यानी दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है। लेकिन अगर उन दोनों लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आया, इसका मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों कंडीशन से सैटिस्फाई ना है, इसका मतलब कि दोनों लाइंस जो है वो ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। पहले हम पॉइंट ए बी की स्लोप यानी पहली लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं। लाइन ए बी की स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m1 इज इक्वल टू, अब पॉइंट ए बी है तो इसके पॉइंट्स होंगे x1 y1 और पॉइंट बी के x2 y2। y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या 1। 4 माइनस माइनस प्लस 2, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1। m1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 1 और नीचे वाले 1 को नहीं लिखना तो m1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 6। अब हम m2 की यानी दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, लाइन जो CD को ज्वाइन करने से आ रही है। सो द स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू m2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। पहले पॉइंट C है तो उसके पॉइंट्स हो गए हमारे पास x1 y1, फिर पॉइंट D है तो उसके पॉइंट x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 माइनस y1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या हमारे पास -8 माइनस x1 की वैल्यू 4। 2 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 8 में 4 प्लस कर देंगे 12, बड़ी वैल्यू 8 है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है। तो m1 और m2 की वैल्यू आ गई है। अब हम चेक करेंगे क्या m1 और m2 इक्वल है। तो m1 6 है और m2 1/12 है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं ना हो सकते, एक की वैल्यू 6 और एक की -1/12। as m1 is not equal to m2, क्योंकि m1 और m2 इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। क्योंकि m1 और m2 इक्वल नहीं है तो दोनों लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी। so the lines are not पैरेलल, क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है।
क्या दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 आ रहा है। तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m1 की वैल्यू क्या हमारे पास 6 और m2 की वैल्यू -1/12। 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो m1 m2 किसके इक्वल आ गया? ऊपर -1 है और नीचे 2, ये तो -1/2 के इक्वल आ गया और -1/2 के इक्वल आया, लेकिन -1 के इक्वल नहीं आया। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 नहीं आया। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो फिर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती। ये इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर दोनों की स्लोप -1 के इक्वल है, और अगर दोनों की स्लोप -1 के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे दोनों की स्लोप -1 के इक्वल नहीं आई, एज m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 ही आया, -1/2 आया। इसका मतलब कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं है। सो the lines are not perpendicular। तो ना ही ये लाइंस पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, नन। तो इसका आंसर क्या होगा? नन। नन का मतलब ये है कि ना ही ये पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। यहाँ पे भी हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, इनको भी हमने चेक करना है कि क्या ये जो दो लाइंस हैं जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास आ रही है, क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर दोनों ही नहीं है, ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर। उसके लिए हमें पहली लाइन ये और दूसरी लाइन ये, हमें दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करनी होगी। फिर ही हम चेक करेंगे कि अगर दोनों स्लोप्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। पहले हम पहली लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ AB is equal to m1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। m1 is equal to y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? पहले पॉइंट A है तो उसके पॉइंट्स x1 y1, फिर B है तो उसके पॉइंट x2 y2। तो y2 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -3। प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 बड़ी वैल्यू 4 है, सर माइनस का साइन है तो आंसर है माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3। m1 -2 6 + 3 9। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/9। अब हम दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ CD is equal to m2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब पॉइंट C नहीं है तो इसके पॉइंट्स होंगे x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 5। फिर x2 की वैल्यू क्या है? -2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। माइनस माइनस प्लस 7 में 5 प्लस कर दें 12, बड़ी वैल्यू 7 है इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन। माइनस माइनस प्लस 4 में 2 प्लस कर दें 6, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है। माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1 = 6 6 2 = 12। m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। अब हमने चेक करना है क्या ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं। अब m1 -2/9 है और m2 2 है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना। इसका मतलब as m1 is not equal to m2, so the lines are not parallel। क्योंकि दोनों की स्लोप्स इक्वल नहीं आई, इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है।
अब हम चेक कर लेते क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ रहा है। तो m1 m2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है बस -2/9 और m2 की वैल्यू है 2। अब ये वाली वैल्यू जाएगी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर 2 टू द 4 तो आंसर आ गया हमारे पास -4/9। तो m1 m2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर -4/9 आ गया, लेकिन -1 तो नहीं आया ना, क्योंकि इनका आंसर m1 m2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं है। as m1 m2 is not equal to -1, so the lines are not perpendicular, क्योंकि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 नहीं आया, तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं नन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं द लाइंस are neither parallel not perpendicular। ये जो लाइंस है वो ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, या फिर आप इसका आंसर नन भी ले